हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं एक नए कोर्स के साथ। इंडियन थिएटर ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इसको प्रेजेंट करूंगी मैं, दामिनी शर्मा। सोर्स जो मैंने इस कोर्स के लिए लिया है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक। इंडियन थिएटर में हम लोग संस्कृत थिएटर को कवर करेंगे, जानेंगे कैसे वो डिक्लाइन हुआ, फोक थिएटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग मॉडर्न थिएटर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं संस्कृत थिएटर से। थिएटर जो इंडिया में बिगेन हुआ था वो एज अ नैरेटिव आर्ट फॉर्म के तौर पे हुआ था। इसमें मैं एज अ के बाद ए लगाना भूल गई हूँ। नैरेटिव आर्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब इसमें जो स्टोरी नैरेट करते थे वो किसके थ्रू करते थे, एक थिएटर के थ्रू। संस्कृत थिएटर में रेसिटेशन भी था, डांस भी था, म्यूज़िक भी था और एक्टिंग भी थी। एशियंट इंडिया में दो टाइप्स के प्लेस होते थे, लोकधर्मी एंड नाट्यधर्मी। लोकधर्मी में क्या होता था, इसमें वही दिखाते थे जो एक्चुअल में हुआ था, मतलब जो भी डेली लाइफ में कुछ भी रियल इंसिडेंट होते थे इसमें वही शो करते थे। नाट्यधर्मी इसके अपोजिट है। नाट्यधर्मी में क्या दिखाते थे, इसमें जो भी कुछ होता था एक नाटक के अकॉर्डिंग होता था, मतलब इसमें जो राइटर्स होते थे जो अपने प्ले में लिखते थे इसमें वही चीज़ दिखाते थे। अब राइटर कभी कभी अपने इमेजिनेशन भी लिख देते थे उस प्ले में, तो इसमें वो शो करते थे। जबकि लोकधर्मी में ऐसा नहीं है, उसमें इमेजिनेशन वाला चीज़ नहीं दिखाते थे, उसमें बस वही दिखाते थे जो एक्चुअल में हुआ था। ठीक है, अब कुछ राइटर्स थे जिन्होंने काफ़ी सारे प्लेस लिखे थे। पहले हैं अश्वघोष, जिन्होंने सरिपुत्र प्रकरण लिखा था। ये 9 एक्ट का प्ले है। ठीक है, भाषा थे उन्होंने स्वप्न वसवदम लिखा था। ऐसे करके कालिदास हैं जिन्होंने शकुंतला लिखा था। हर्षवर्धन थे जिन्होंने रत्नावली लिखा था। ठीक है, तो ये आप इन सभी के बारे में देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्लासिकल संस्कृत थिएटर में प्लेस कितने तरीके के होते हैं, 10 टाइप्स के। अब वो कौन कौन से होते हैं, अंका, भाना, दीमा, इथमगरा, नाटका, प्रसन्ना, प्रकन्ना, सवकर्णा, विधि एंड वियोग। तो आप इन सभी के नाम को याद रखिएगा, हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा भी नहीं। आप लोगों को जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है, क्लासिकल संस्कृत थिएटर में प्लेस 10 टाइप्स के होते हैं और वो कौन से होते हैं, वो ये सब होते हैं, अंका, भाना, दीमा। ठीक है, क्लासिकल संस्कृत प्ले वॉज बाउंड बाय सम रिजिड कन्वेंशंस। सम रिजिड कन्वेंशंस मतलब क्या हुआ, जिस वे में चीज़ें होती चली आ रही हैं उसी वे में ही इसमें सब कुछ होता था। मतलब जो सदियों पुरानी सी चीज़ें इसमें चलती चली आ रही थी वो ही चीज़ आगे तक बढ़ती चली गई, मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। दे वर जनरली 4 to 7 एक्ट प्लेस। इसमें 4 से 7 प्लेस होते हैं। हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है, मतलब कभी भी सैड एंडिंग नहीं दिखाते हैं। प्रोटोनेगोनिस्ट जो होता है वो मेल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लीडिंग कैरेक्टर होता है वो हमेशा मेल होता है। द प्ले हैड वेल डिफाइंड ओपनिंग। इसमें वेल डिफाइंड ओपनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेशन होता है, पॉज होता है और कंक्लूजन होता है। संस्कृत थिएटर में जो प्लेस होते हैं उसमें कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 3 जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर संस्कृत थिएटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं, नायक जिसको हीरो बोलते हैं, नायिका हीरोइन हो गई और लास्ट में बचता है विदूषक। विदूषक मतलब कौन होता है, जो कॉमिक कैरेक्टर होता है, जो हंसी मजाक वाला कैरेक्टर होता था और वो जनरली कौन होता था, हीरो का फ्रेंड दिखाते थे प्ले में। ठीक है, संस्कृत थिएटर डिक्लाइन क्यों हुआ वो देखते हैं।
ड्रामिस्ट बिगेन टू डाइवर्स टूवर्ड पोइट्री। तो पहले ये लोग प्लेस लिखते थे, जो राइटर्स होते थे, लेकिन अब उनका रुझाव किसकी तरफ हो गया था? पोइट्री की तरफ। रिस्ट्रिक्टेड द क्रिएटिव स्पेस ऑफ न्यू प्ले राइट्स। इसमें जो राइटर्स होते थे उनको क्रिएटिव स्पेस नहीं दी जाती थी, मतलब वो कुछ भी नया इन्वेंशन नहीं कर सकते थे अपने प्लेस में। लॉस पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस। ये क्यों हुआ? जो संस्कृत थिएटर होता था उसमें मेनली जो लैंग्वेज रहती थी वो संस्कृत रहती थी। अब लोग पाली और प्राकृत जब जानने लगे थे तो उनका इंटरेस्ट संस्कृत की तरफ कम हो गया था। तो इसमें जब राइज ऑफ पाली एंड प्राकृत, तो मतलब जब ये आई तो जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसकी तरफ लोगों का रुझाव कम होने लगा। इस वजह से संस्कृत थिएटर में क्या होने लगा? कम इंटरेस्ट आने लगा लोगों को। और जब मुस्लिम रूलर्स आए तो संस्कृत थिएटर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डांस और म्यूज़िक ने जगह ले ली थी। ठीक है, फोक थिएटर पे आते हैं। फोक थिएटर कब इमर्ज हुआ था? 15 to 16 सेंचुरी एडी में। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी मेनली थीम क्या रहती थी? डिवोशनल। फोक थिएटर में रूरल रूट्स मिलते हैं। अब रूरल रूट्स क्या होते हैं? मतलब इसमें गांव ग्राम का आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें रस्टिक फ्लेवर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फोक थिएटर जो होते हैं वो उसमें आपको रस्टिक फ्लेवर मिलेगा, मतलब गांव देहात की ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर रिफ्लेक्ट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लोकल लाइफ स्टाइल। इसमें जो लोगों की लोकल लाइफ स्टाइल होती थी इसके बारे में दिखाते थे। विद टाइम इट स्टार्टेड अडॉप्टिंग लव बैलेट्स एंड अकाउंट ऑफ लोकल हीरोज़। लेकिन जब समय के साथ ये पॉपुलर होता गया तो इसमें और भी थीम अडॉप्ट होने लगी, जिसमें थी ये लव वाली थीम और लोकल हीरोज़ की थीम। लोकल हीरोज़ की थीम मतलब अगर किसी ने कोई, मान लीजिए किसी गांव का कोई बंदा है, उसने या बंदी है, तो बंदी तो इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें लोकल हीरोज़ बता रहे हैं। अब उसने कुछ बहुत ही अच्छा काम करा है गांव के लिए, तो इसमें उसकी स्टोरीज दिखाई जाती थी थिएटर के थ्रू। ठीक है, इंडियन फोक थिएटर 3 कैटेगरीज के होते हैं: रिचुअल थिएटर, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड साउथ इंडियन थिएटर। पहले देखते हैं रिचुअल थिएटर। रिचुअल नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है, रिचुअल मतलब रिलीजियस। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। और इसकी एक और ख़ास बात है, इस थिएटर में जो मेनली थीम दिखाई जाती हैं, जो स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, वो किसकी स्टोरीज़ दिखाते हैं? रामायण और महाभारत की। और इस थिएटर के एक और आप कह सकते हैं एक बात है, इस थिएटर के ज़रिए लोग मानते हैं कि गॉड से कनेक्ट हो रहा है। मतलब ये थिएटर वो है जिससे आप गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट पे। ये मेनली किस लिए होता है? लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें जो थीम रहती हैं वो किसके ऊपर रहती हैं? लव एंड सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस। साउथ इंडियन थिएटर पे आते हैं। ये मेनली किस पे एम्फेसिस करता है? डांस पे। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। रिचुअल थिएटर क्या होता है, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता है, मेनली थीम क्या होती हैं, साउथ इंडियन थिएटर क्या होता है। ये मेनली जो थिएटर होता है इस पर डांस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इनके भी टाइप्स हैं। रिचुअल थिएटर भी बहुत टाइप्स के हैं, थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट भी, और साउथ इंडियन थिएटर भी। तो पहले देखते हैं रिचुअल थिएटर कितने तरीके के होते हैं। रिचुअल थिएटर आप ये देख सकते हैं, यह है अंकिया नाथ पहले, फिर है कला, रामलीला, रासलीला, भूटा एंड रमन। फिर नेक्स्ट है
थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, ये अराउंड 16 हैं। भवाई, दशकठिया, गरुदास, चतरा, करियला माच, नौटंकी, ओजापाली, पद्मावती, पाउडा, स्वयं, तमाशा, विल्लुपट्टू, भांड पत्थर, भावना, दशावतार एंड भांड। तो इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मैं क्या कवर करूँगी, रिचुअल थिएटर कवर करूँगी एंड थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट हम लोग कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे साउथ इंडियन थिएटर एंड मॉडर्न इंडियन थिएटर। तो साउथ इंडियन थिएटर ये आप देख सकते हैं इतने तरीके के होते हैं, यक्षगाना, बुर्रकथ्था, पगती वेसालू, बयालत्ता, तालमंडाले, थयम, कृष्णाट्टम, कुरुवंजी। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम लोग कवर करेंगे रिचुअल थिएटर एंड थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।